दवा क्या दी जाती है, डॉक्टर क्या देते हैं? नींद की दवा। उनके पास कोई दवा है ही नहीं। दवा दे दिए, 3-4 घंटा आदमी दवा के नशा में सो रहा, उठा फिर वही उसके दिमाग में भरा हुआ है। अब सोचो कि डॉक्टर के पास दवा है, नींद के सिवा और कुछ के पास कोई दवा नहीं है। अब मन खराब है, जिसका मन खराब हो, बीमार हो, वो कैसे ठीक होगा? तो संसार के लोगों में जो मन शरीर है, संसार के लोग औषधि दे सकते हैं, लेकिन मन में जो पीड़ा है, इसकी दवा कहाँ है? ये तो मनमोहन के पास है, ये भगवान के पास है। भैया, काम कितना भी अच्छा शरीर करे, 2 आदमी हैं साथ में, एक आदमी खेत की गुड़ाई कर रहा है तो पौधों को देख रहा है कि कटने ना पाए, वहीं एक आदमी गुड़ाई कर रहा है, पौधा कटे या बचे उसे कोई मतलब नहीं है। परिश्रम दोनों कर रहे हैं, लेकिन एक पौधों को बचा करके कर रहा है और एक पौधों को बिना बचाए, बिना परवाह किए कर रहा है। काम दोनों कर रहे हैं, दोनों के काम में अंतर है। बस यही जीवन है कि कुछ लोग समाज में जी रहे हैं तो पाप को, अधर्म को बचा के हुए अपने कर्म की भूमि को गोड़ाई कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं कि पाप हो या पुण्य हो, अपनी कर्म की भूमि ऐसे गोड़ाई कर रहे हैं अपना भाग्य बनाने में कि चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, काम दोनों कर रहे हैं। दोनों के कर्मों का फल है, एक का पौधा लहराएगा, एक के कर्म पे पौधा लहराएगा, एक के कर्म पे पौधा सूख जाएगा, मुरझा जाएगा। ऐसे मनुष्य की जिंदगी है, ऐसे मनुष्य की जिंदगी है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने अपने कर्मों का फल सबको भोगना है। को न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत, को न को सुख दुख कर साथा, को किसी के सुख दुख का साथी नहीं बन सकता है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस दुनिया में अपने अपने कर्मों का फल सबको भोगना है। जैसा जिसका कर्म है, जैसा जिसकी खेती है, वैसे उसको फल मिल रहा है। कर्म अच्छे ना हो तो कर्म क्या है? हमारे कर्मों से मेरा मन, मेरा आत्मा दुखी है। भूख लगी है तो भोजन खिला दिया गया, ठंडी लगी है तो वस्त्र दे दिया गया, कंबल रजाई दे दिया गया, लेकिन मन दुखी है, मन को ठंडी लग रही है, भोजन तो बहुत अच्छे अच्छे दे दिया गया, भोजन बहुत अच्छे अच्छे दे दिया गया, सामने थाली सजा के रख दिया गया, मन नहीं है, मन अंदर से बीमार है, मन खाने को तैयार नहीं है। फिर भोजन कितने भी सुंदर बने हो कोई मतलब नहीं है। तो मन ठीक कैसे होगा बिना भगवान के? ऐसे जगत में सब काम करो, नदियां
पहाड़ से निकलती हैं, भूतल पर खूब टहलती घूमती हैं, परंतु उनका संगम कहाँ होता है? समुद्र से। कभी कभी कई नदियां एक जगह हो जाती हैं, फिर वो अलग हो जाती हैं। ऐसे हमारा आपका जीवन है कि हम लोग तो जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं, और जब पैदा होकर के हम लोग कहीं एक बार मिल गए, कई लोगों से मिल जाते हैं, और जब मिल गए तो वहीं हम खड़े हो गए, और जब वहीं हम रुक जाते हैं तो क्या होता है? वही पाप पैदा होने लगता है, ईर्ष्या पैदा होने लगता है। लेकिन नदियों से सीखो, नदियां पहाड़ से निकली, इस भूमंडल पे खूब टहलती घूमती, लेकिन उनका लक्ष्य क्या है? समुंदर में जाना है तो जाना है, जाना है तो जाना है समुंदर में। ऐसे हमारा जीवन है। हम यहां रहने नहीं आए हैं। 5, 25, 50 में बने मुसाफिर इस देश में, फिर तो जाना है अपने देश में, फिर भी जाना है अपने देश में। हम परदेसी, हम परदेसी, हम परदेसी इस देश में, हम परदेसी इस देश में। हम परदेसी परदेसी, हम परदेसी इस देश में, हम परदेसी इस देश में। जाना है, हाँ जाना है, जाना है भाई अपने एक दिन देश में, जाना है भाई एक दिन अपने देश में। हम परदेसी, राधे बोल हरि। अच्छा भाई बताओ, जाना है कि नहीं जाना है? यहाँ कोई रहेगा? यहाँ कोई आज तक रहा? जो आया वो गया। कोई 5, 25 में जावे जावे, कोई 50।
कोई जावे 5-25 में, कोई जावे 50 50 50 कोई जावे 5-25 में, कोई जावे 50 50 जाना है, जाना है, एक दिन जाना है भाई देश, अपने देश, अपने देश, अपने देश। ये है भाई परदेश, ये है भाई परदेश। जय हो। राम भजन बिन बहुत कलेश, राम भजन बिन जब जई हो तब मिली है बहुत कलेश। अगर भजन नहीं है तो कलेश मिलेगा। भजन बिन राम भजन बिन, राम भजन बिन मिली है बहुत कलेश। कलेश राम राम भजन बिन, हरि के भजन बिन, राम राम भजन बिन, हरि के भजन बिन मिली है मिली है बहुत कले। जाना है भाई देश, जाना है भाई देश, जाना है भाई देश। बोलो राधे राधे। बात समझ में आ रही है? जो हम गा रहे थे भजनिया वो समझ में आवत रही? यहाँ कोई रहा है? कोई रहने वाला नहीं है। कोई 5 में जाएगा, कोई 25 में जाएगा, कोई 50 में जाएगा, 50 के ऊपर जाएगा। जाना सबको है यहाँ से। तो जब हम यहाँ रहने नहीं आए हैं, यह देश है परदेश। जाना है अपने देश, हम जहाँ से आए फिर वहीं जाना है। जैसे हम कथा कहने आए हैं तो आप हैं ग्रामवासी और हम हैं प्रवासी। प्रवासी का मतलब आए हैं फिर हम चले जाएंगे। आप हैं ग्रामवासी, इसी गांव के वासी हैं,
आप उठेंगे यहाँ से फिर अपने घर चले जाएंगे। लेकिन हम 7 दिन के बाद यहाँ रहने वाले नहीं हैं। ऐसे हम लोग आए हैं, यहाँ जाना सबको है। तो हम जाएंगे तो लेकर के क्या जाएंगे? हम लेकर के क्या जाएंगे? वहां घर जाएगा, साथ में दुकान जाएगा, मकान जाएगा, परिवार जाएगा, दोस्त जाएंगे, रिश्तेदार जाएंगे, मित्र जाएंगे, बेटा बेटी जाएंगे, माता पिता जाएंगे, पत्नी साथ में जाएगा, कोई जाएगा साथ में? आज तक कोई ले गया? पत्नी की अर्थी जा रही है, कभी पति गया उसके साथ में? या पति जा रहा है, पत्नी गई, माता जी जा रही, क्या पिताजी गए? कोई यहां किसी के साथ जाने वाला नहीं है। आए हो अकेले और जाना होगा अकेले। जाना तो सबको है भाई, यहां कोई रहने नहीं आया है। बोलो राधे राधे जोर से, राधे राधे। जाएगा भजन बिन पई हो बहुत कलेस, हरि भजन बिन। अब जैसे दरोगा साहब पकड़ लें, साहब हमको छोड़ दीजिए, हम बहुत निर्दोष हैं, तो बताओ साहब तुम्हें छोड़ेंगे? साहब कहेंगे तुम निर्दोष हो लेकिन जेब से नोट निकालो तब छोड़ देंगे। नोट दो, छोड़ देंगे। लेकिन वहां के साहब ना घर द्वार बिरादरी रिश्तेदारी, ना बल पौरुष चले हैं। वहां भैया ना घर द्वार रिश्तेदारी, दुकान दौलत कोठी बंगला कुछ हुए काम नहीं आएगा। वहां तो काम आएगा हरि भजन बिन पई हूं बहुत कलेस। जब हम पैदा होते हैं तो मुट्ठी बांध के, और जब मरते हैं तो खोल के। अक्सर सभी लोगों के घर में ऐसा होता है, बच्चों को देखा है, पैदा होते मुट्ठी बांध के और मरते हैं तो खोल के। हाथ खुले जब जाते हैं तो जौने हाथ से हम घूस का नोट गिने, बेईमानी किए, किसी को मार दिए, पीट दिए, अपराध किए, वह हथवा में करोड़ों का घोटाला करने वाला क्या कुछ 10 रुपए का नोट लेकर के जाता है? कुछ नहीं जाता है। जब विषय है, तन बीमार है तो दवा मिलेगा, लेकिन मन बीमार है तो दवा यहां मिलने वाला नहीं है। अब अगर मन की दवा है तो क्या है? मन की दवा है केवल भगवान का नाम, भगवान की कथा। हर परिस्थितियों का सामना, मन बहुत दुखी है। एसी कमरे में बैठे हैं, BMW फॉर्च्यूनर सब खड़े हैं, नौकर चाकर गार्ड सिक्योरिटी खड़े हैं। कैसे हो? मन बहुत दुखी है। क्यों दुखी है? सब कुछ तो है तुम्हारे पास, तो मन क्यों दुखी है? भैया बड़े ज्ञान की बातें हैं। आप लोग कथा सुनेंगे तो हम कथा सुनाएंगे। बाकी आजकल तो भागवत के मंच में खूब नौटंकी हो रही है, खूब अच्छे अच्छे नाच नौटंकी, अच्छे अच्छे तर्ज पे गाना गाए जा रहे हैं। लेकिन जब कोई हमको बुलाता है कि महाराज जी कथा सुनना है, तो हम कहते हैं कथा सुनना होगा तब हमको बुलाना, मनोरंजन सुनना होगा तो हमको ऐसे व्यवहार बनी रहा है, लेकिन मनोरंजन के लिए मत बुलाना। सब कुछ होते हुए मन दुखी है, मन लग नहीं रहा है। आखिर क्यों? सब कुछ है। देह प्राण बिन, इस भजन का मैं बीच से गा रहा हूं।
देह प्राण बिन, अगर देह या में प्राण ना हो और सोने का ताज पहना दो, करा छड़ा पहना दो, तो बताओ उस ताज और कड़े और छड़े और चंदन के सेज पर सोने से वो का कोनो मतलब है? अगर देही में प्राण नहीं है, देह है प्राण बिन, जैसे प्राण नहीं है शरीर के अंदर में और चिता पे लिटा दो चंदन से, सोने के विमान बना दो, कोई मतलब रह गया उसके लिए? वो तो उठ के एको बनेगे, वाह बेटा बहुत अच्छा, क्यों हमें सोने के विमान पर ला हो, वाह बेटा हमको आम और पीपल नहीं, हमको चंदन के लकड़ी में जला रहे, एको बार नहीं वो कहने आ रहा है। जिस प्रकार देह प्राण विहीन शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ऐसे हमारे जीवन में अगर भगवान का नाम नहीं है, भगवान की कथा नहीं है, तो मन दुखी रहेगा, मन हमेशा दुखी रहेगा। मन की भैया कोई दवाई नहीं बनी है, मन की दवाई है भगवान का केवल नाम। चाहे समाज की संकट हो, चाहे परिवार का संकट हो, चाहे शरीर का संकट हो, चाहे संपत्ति की विपत्ति हो, चाहे मन की विपत्ति हो, आत्मा की विपत्ति हो, सबकी एक ही इलाज है, क्या? वो क्या चीज है? हनुमान जी के पास है, हनुमान जी के पास है। वो रसायन क्या है? एक लोग कहते नहीं है कभी कभी, भैया ये दवा खा लो राम बाण है, कहते नहीं है राम बाण ये दवा है, राम बाण। अच्छा राम बाण की जगह पर ये अपने बाण कह दो, भैया हमारे बाण है, राम बाण का नाम क्यों लेते हो? राम बाण कहने का मतलब कि सभी बाण तो हैं, लेकिन राम बाण के सामने कोई बाण नहीं। ऐसे सिद्ध होता है कि राम के सामने किसी का बाण काम नहीं करता है। अब वो किसके पास है? राम रसायन तुमरे पासा, रसायन औषधि राम रसायन। बोलिए हनुमान जी महाराज की। देखो भैया हमें यादें नहीं रही, तो आज मंगलवार है ना, हाँ? और ये अपने आप हनुमान जी की प्रेरणा से हमारे मुंह से निकल गए, ये अपने आप अपने मुंह से हनुमान जी ने बोल दिया कि वो रसायन तो दवा हमारे पास है, तोरे सारे दुखों का है। राम रसायन तुमरे पासा पासा, राम रस, सभी गाइए, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रहो, सदा रहो रघुपति के दासा, नासै रोग हरै सब पीरा, नासै रोग जपत निरंतर हनुमत बीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। कितना सुंदर बात है। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान जी को जपोगे तो हनुमान जी, जब हनुमान जी के शरण में जाओगे, जपने का मतलब उनकी शरणागति ले लेना, तो हनुमान जी क्या देंगे? राम रसायन। जो राम रसायन है हनुमान जी के पास, उसमें से निकाल करके एक बूंद पिला देंगे और सभी रोग मिट जाएगा।
लेकिन ये मिलेगा कैसे, किस प्रकार मिलेगा भैया, कैसे मिलता है पता है? जो यही भांति बने संजोगा, संजोग इस्तिफाक, कृपा किसका, राम जी की कृपा बन जाए। जो यही भांति बने संजोगा, तो राम कृपा नाश सब रोगा, राम कृपा जय हो। जो यही भांति बने संजोगा, जो यही भांति बने संजोगा, जो यही भांति बने संजोगा, तो राम कृपा नासय सब रोगा। बात समझ रहे हैं ना? अभी महिमा केवल भगवान के नाम की हो रही है। जो यही भांति बने संजोगा, तो राम कृपा नासय सब रोगा, सभी रोग मिट जाएगा भगवान के नाम से। और भगवान का रसायन, राम रसायन किसके पास है? हनुमान जी के पास है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। तो भैया हरि भजन बिन पई हो बहुत कलेश, भगवान के भजन के बिना कलेश मिलेगा। और वो कलेश किसको? यह दहियंग ना मिली, ये दहिया तो यही पैदा में यही जला दिया जाएगा, मिट्टी में डाल दिया जाएगा, पानी में डाल दिया जाएगा तो सड़ जाए। कलेश मिली किसको? कलेश तो इस मन को ही मिलेगा, क्योंकि मन ही तो सब कुछ करा रहा है। मन को क्या करना है? कर बिन कर्म करो विधिराना, और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। जैसे आप बाइक लेकर के जा रहे हैं बहराइच, हर पेड़ गिनते जाओ, हर गाड़ी देखते जाओ, तो बहराइच पहुंचेंगे नहीं। कहो मास्टर पहुंच जाओगे? यही गणना करते जाओ तो पता लगे कि दिन भर नहीं पहुंचोगे। लक्ष्य क्या है? बहराइच हमको इसी काम से जाना है, और कुछ दिख नहीं रहा है। कितने पेड़ मिले, कितने गाड़ी आई, कौन आया कौन जाए, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य बहराइच जाना है इसी काम से। तो लक्ष्य क्या होना चाहिए? कर बिन कर्म करो विधिनाना। खेती करो, किसानी करो, नौकरी करो, व्यापार करो, दुकान चलाओ, विवाह करो, बच्चा को पालन करो, बेटी बेटा को पढ़ाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, खुद बन जाओ। लेकिन याद कर लो कि सब कुछ की रफ्तार चल रही है, लेकिन ये रफ्तार का अंत भी कहीं है। और वो अंत कहाँ है? मन राखो जहाँ कृपा निधाना। अगर मन आपका अपने सीधा रास्ता पे नहीं है, ध्यान हटी तो दुर्घटना, लिखा रहता है ना, ध्यान हटी दुर्घटना घटी। अगर लक्ष्य पर नहीं है, सीधा नहीं देख रहे तो दुर्घटना भैया हो सकती है। ऐसे अगर भूल गए कि भगवान नहीं है तो समझ जाना कि दुर्घटना जीवन में घटनी ही घटनी है, घटना है। इसलिए सब काम करो, काम में कोई रोक नहीं है। क्यों? हमारे भगवान को देखो, हमारे राम जी को देखो, पढ़ने भी गए, विवाह भी किए, 2 बच्चे भी हुए, और 2 बच्चों के भी बच्चे हुए।
माता पिता थे हमारे गोपाल जी को देखो, उनके भी 16,108 विवाह हुए, 56 करोड़ परिवार थे, पैदा हुए, पढ़ने गए, सब कुछ किए, कोई काम ऐसा नहीं किए। भोले बाबा भी विवाह किए, उनके 2 बेटा कार्तिक गणेश हुए, भगवान विष्णु का विवाह माता लक्ष्मी, यानी सब कुछ किए। हमारे भगवान सब कुछ किए, हमको सब करना है, लेकिन भगवान कहते सब करो, लेकिन याद करना सब कुछ करते रहो, लेकिन मन से मत करना, मन में हमको रखे रहना, क्योंकि मन की सावधानी अगर हटी तो तुम बहुत कलेश पाओगे हमारे यहां। अब रहने दो, चलने दो, बंद कर दे सब। अब बताओ मैं कथा क्या कह रहा था, मैं तो भूल गया। देखो अभी मैं बोल रहा था ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, हम खुद गड़बड़ाई गए।